बस लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैंने तुम्हारी सारी वीडियोस देखी। कोई भी क्यों इंटरेस्टेड होगा एक फिश को देखने में जो तुम्हारा पैर खा रही है? तुम्हें लोगों को ये बताना जरूरी है कि उस वीडियो का इम्पोर्टेंस तुम हो ना कि वो फिश। क्या वो आपके लेग्स देखेंगे? हाँ मिस्टर शर्मा, प्लीज चुप हो जाओ। तुम सिंपल वर्ड्स में बता सकते हो? ओके, ट्राई करते हैं। YouTube के सिर्फ 2 रूल्स हैं। या तो तुम्हारे कंटेंट में शॉक वैल्यू होना चाहिए या फिर तुम्हें एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। मैं एकदम से सेलिब्रिटी कैसे बनूंगी? सही बात है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे ये पॉसिबल है इतने कम समय में। तुम हाँ बोलो, बाकी सब चीजों का ध्यान मैं रखूंगा। मिस्टर शर्मा, मैं भी हाँ बोलता हूँ। आप मुझे भी ज्वाइन कर लो। हाँ, बच्चे हैं मिस्टर शर्मा। अरे जाके उठाओ उसे। నీ కళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్ళు, ఆ చూపులనల్లా తొక్కుకు వెళ్ళకు దయలేదా అసలు? నీ కళ్ళకి కవలి కాస్తాయే కటుకల నా కలలు, నువ్వు నులుముతుంటే ఎర్రగా కందిచిందే నేసెగలు, నా ఊపిరి గాలికి ఉయ్యాల. లక్ష్మి, अगला गाना हमारे कंटेंट का हाईलाइट है, समझे? ढंग से शूट करना। मेरे काम की तरफ देखना, देख कर हिल जाएंगे आप। टेंशन मत लीजिए, मैं ढंग से शूट करूंगा। आप अपने पार्ट पर फोकस करो। जी भैया। मिस्टर शर्मा, आप ठीक हैं? डॉक्टर का नहीं सुना? बेल्ट। हाँ, मैं लाती हूँ। क्या मैंने ढंग से खींचा मिस्टर शर्मा? एक सेकेंड, ढंग से करना, आराम से, ज्यादा हिलना और बोलना मत। अच्छे से रेस्ट करो, ठीक हो जाओ। उसके आसपास हमेशा 2 लोग रहते हैं, जरूरत पड़े तो उन्हें भी बोल देना। भारद्वाज तुम्हें फोटो भेज रहा है, उसके साथ 2 लोगों की डिटेल भी निकालो। कांतम। क्या ये स्टंट की जरूरत है इस एज में? हाँ, क्या तुमने जानबूझकर किया? दर्शना, जानबूझकर आखिर क्यों करूंगा? वो चाहते थे, बस इसीलिए खींचा मैंने। तो अगर वो ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट यही होगा। वो ठीक है? वो ठीक है दर्शना। डॉक्टर ने कहा कि 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं पसंद कि तुम सबके लिए केयर कर रही हो मेरी तरह। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? समझ नहीं आता? बता कितना देगा मुझे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें तो पता ही है अच्छे से। दर्शना, एक छोटा सा काम है, तुम प्लीज कह रही हो। बाद में मिलता हूँ। अगर तुमने मेरी जिंदगी में नजर लगाई तो तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चलो यहाँ से। आप कौन है मैडम? मुझे लगा आपको कुछ चाहिए, शायद मैं मदद कर सकूं। मैं कामा कांद्रिका से हूँ बेटा। पेंशन ऑफिस में कुछ काम था,
ये बेवकूफ मुझे भगाते रहते हैं हमेशा किसी न किसी डॉक्यूमेंट के चक्कर में। उनसे भीख मांग रही हूँ कुछ करने के लिए और वो मुझसे रिश्वत मांगते हैं। कैसे करूंगी? बेवकूफ लोग। अब मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? इधर आइए मैम, आइए। मैं ऐसे लोगों से काफी बार मिला हूँ, आपका काम हो जाएगा। पहले पता होता तो मैं कब का कर देता। वो जाने बिना भी काम हो जाना चाहिए था भाई। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ बहुत से लोग हैं, उनका ध्यान रखना। हाँ, हो गया मैम। बेटा तुम्हें पता है कि इन 3 लेटर के लिए मैंने ऑफिस के कितने चक्कर काटे हैं? आपको भूख लगी है मैडम? नहीं बेटा। आप पूरी तरह से बस टेंशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब कोई और तरीका नहीं है जिससे आप पैसे कमा पाती हो? देखो बेटा था तो, पर अब नहीं है। अपने बेटों से लड़ी मैं और उन्होंने वो भी किसी को दे दिया। उनसे तो नहीं लड़ सकती ना। मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे। पता नहीं मुझसे मिलने घर में कोई क्यों नहीं आता। मैं किसी को परेशान नहीं करती, इसलिए उस जमीन से दूर रहती हूँ। ये सब तो टेम्पररी है। वो लोग तो मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे वो जगह भी खाली करने के लिए बोल रहे हैं। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। ये सब होने के बाद भी कोई भी गांव वाला बीच में नहीं आया और किसी ने भी मेरे बेटों की उनकी इस हरकत के लिए कुछ नहीं बोला। शायद यही कलयुग है। बुढ़िया, समझ नहीं आता क्या? सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। ये जगह छोड़ दो वरना घर को ताला लगा दूंगा। आप आगे जाओ मैडम, मैं इसे देख कर आता हूँ। वो यहाँ से नहीं जाने वाली भाई, वो यहीं पर रहेगी। ये उनकी प्रॉपर्टी है। तू कौन है? उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहा है? हैं? बढ़िया, क्या तेरे साथ वाला है क्या? तुझे उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनका नाम शारदा है। यहाँ तो उन्हें मिस शारदा बोलो या फिर मैडम। लगता है हर एक पैसा जो तुम खर्चते हो तुम्हारे बाप का है, इसीलिए तुम्हें पैसों की इज्जत नहीं, लेकिन बड़ों की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सॉरी भाई। मैं तुम लोगों में से किसी का भी रिलेटिव नहीं हूँ, समझे? लेकिन अगर तुम सब पिटना चाहते हो तो मैं सबका मेडिकल बिल खुद ही भर दूंगा। आओ।
उनके बेटों से बात करने के लिए यहाँ पर आया था। ये बेकार की लड़ाई बीच में क्यों आ गई? भाई कहाँ हो तुम? तुम्हारी माँ यहाँ किसी को लाई है और वो सबको पीट रहा है इधर उधर। मैंने गलती से उससे पंगा ले लिया। तुम सब में से सबसे बड़ा बेटा कौन है? हाँ मैं हूँ। जिंदगी के हर एक स्टेप के पीछे उन्होंने, हमारे पापा ने काफी सेक्रीफाइस किए भाई। पता है उस टाइम उनका सपोर्ट कौन करता था? अपनी माँ। उस माँ ने तुम 4 लोगों को पाल पोस के बड़ा किया और तुम 4 मिलकर 3 टाइम का खाना नहीं दे सकते। हर किसी के पास माँ होने का सौभाग्य नहीं होता है भाई। जिसके पास है उनका ध्यान रखना चाहिए। जब वो जाएं तो अखबार में छापना, उनके लिए अच्छा सा टॉम स्टोन बनवाना या फिर उनकी याद में हजारों लोगों को खाना खिलाना बेकार है। उसे वो खाना जिंदा होते हुए खिला दीजिए। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ध्यान रखना, इसे अपने तरीके से करो। ये इसलिए नहीं क्योंकि आपने पूछा माँ, मुझे भी ऐसा लगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है बेटा? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। वो यहाँ नहीं है, वो लोग गुजर गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी आत्माएं शांत ही होंगी क्योंकि उनका बेटा तुम हो।